मस्ताने, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। हे मेरे राम, मेरे भगवान राम का अवतार हुआ और राम के साथ में ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयों का भी अवतार हुआ। बधाइयाँ आप लोगों ने गाई, सुनी और नाचे। चारों भाइयों का वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरते त्रयलोक सुपासी। जिसे वेदांती लोग आनंद कहते हैं, जो आनंद की राशि है, सुख की जो राशि है। जासु भजन बिन जरनि न जाई, जासु भजन बिन जरनि न जाई। नामकरण में केवल इसी पंक्ति को मैं आपके हृदय में डाल रहा हूं। ये आगे पंक्ति काम आएगा। अभी खोल दूं, बोलो आगे खोलूं? अरे ना हाँ करें ना करें। हाँ भाई, हाँ तो हमें तो कल खोलनी सो आज खोलनी। और टेसु चाहे बैठा हो चाहे बैठा, टेसु तो टेसु ही है। जासु भजन बिन जरनि न जाई, यही खोल देता हूं, ठीक है? एक मिनट लूंगा मैं आपकी।
एक चीज थोड़ा खोज रहा हूं। जासु भजन बिनु चरण न जाय। जिस समय राम का वनवास हुआ और भरत जी ननिहाल से आए, तो कर्म धर्म की एकाध दर्जन बातें वशिष्ठ जी ने भरत को बताई। कि भरत, राजा का धर्म ये है, प्रजा का धर्म ये है, नारी का धर्म ये है, ब्रह्मचारी का ये, गृहस्थी का ये, वानप्रस्थी सन्यासी का ये धर्म है। अनेकों धर्म कर्म बता दिए। लेकिन एक भी बात को भरत जी ने, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि सुना नहीं, सुना तो सब कुछ, लेकिन किसी को अंदर नहीं लिया। अंतिम में भरत जी क्या कहते हैं? आपने दारुण दीनता सबहि कहूँ समझाए। आपने दारुण दीनता, मैं अपनी कमजोरी, मैं अपना दुख, अपनी दीनता हाथ जोड़ करके मैं सबसे कह रहा हूं, आपने दारुण दीनता सबहि कहूँ समझाए। बिन देखे रघुनाथ पद जिय की चरण न जाए। ये भरत जी जो कुछ बोले हैं वो अपनी तरफ से नहीं बोले। एक दिन भरत का गुरु ही पहले बोला था, लेकिन आज भूल गया। अब समझेंगे आप लोग। किसी के घर में कोई खत्म हो जाता है तो आसपास के लोग समझाने जाते हैं, भैया कोई बात नहीं है, बड़े बूढ़े आते हैं, अब जानो तो हती हो, आज नहीं तो कल जानो, सब समझाएंगे। लेकिन जब अपने घर में बच जाते ना, फिर ना समझ आता अपने आप में। फिर बात समझ आवे के लिए फिर दूसरे लोग आएंगे, हैं? अरे तू बात ना मुझे समझ आवे के वो तो खुद ही समझ ले। दूसरे के यहाँ मरा तो सब कथा सुना दी, लेकिन जब अपना बाप मरे हो, हाँ? अब दूसरा आके कह रहा है, अरे भैया उस दिन तुम हमें समझा रहे थे ना, खुद समझो ना। थप्पड़ मार दें गाल में, बोले समझाने आया कि चिढ़ाने आया है? भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं। ये गृहस्थी का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, ये उसका धर्म, ये इसका कर्म, ऐसा होता है वैसा होता है, सोच जोग दशरथ नृप नहीं, ये सब
सब सुनाया वशिष्ठ जी ने, लेकिन लेकिन भरत जी ने अंतिम में कह दिया कि ये सब ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी जो अपने अंदर की जो भाव है बात तो सुनो। अपनी अपनी कह जा रहे हो, कौन मेरे दर्द की पूछी, मेरे दिल की पूछी, मेरी फीलिंग समझी। अरे मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी कैसे मानूंगा, पहले तो मेरी तो नहीं सुनो, और फिर मेरी सुन लोगे, मेरी समझ लोगे तो बाकी बात फिर आप जो कहोगे मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मेरी सुनो तो सही। सुनाओ। तब भरत जी ने कहा कि बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरनि न जा। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत ये बात तो हमने तो समझा ही नहीं है भाई, हम जब तक समझा रहे घंटा है गो, ये बात तो उसमें कही नहीं है। बोले गुरुदेव आप भूल गए हो, मुझसे ही नहीं मेरे बाप से भी आपने यही बात कही थी। जासु भजन बिनु चरनि न जाई, जासु भजन बिनु चरनि न जाई। आपका ही शिष्य हूं, आपका ही पढ़ाया हुआ हूं, आपने ही बड़ा किया हूं। आज आप भूल गए हो, ये बात आपने कभी मेरे बाप से कही थी। जासु भजन बिन चरनि न जाई। कितने धर्म करो, कितने कर्म करो, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जह नहीं राम प्रेम परधानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। गुरुदेव याद करिए, आपने कहा कि नहीं, जासु भजन बिन चरनि न जाई, जासु भजन बिन चरनि न जाई। आज वही बात मैं कह रहा हूं, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। जिय की जरनि न जाई, बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनि न जाई, बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनि न जाई, बिन देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनि न जाई। ये भरत जी के शब्द हैं, और वशिष्ठ जी के शब्द क्या है? जासु भजन बिनु जरनि न जाई, जासु भजन बिनु जरनि न जाई। गुरुदेव आपने कभी कहा था, जासु भजन बिनु जरनि न जाई। तो यहां राम जी के नामकरण में इतना ही मैं लूंगा। और फिर भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरुदेव के यहाँ गए। वशिष्ठ जी के यहाँ अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह गढ़न रघुराई। लौट करके जब आए हैं तो फिर वशिष्ठ विश्वामित्र जी महाराज लेने के लिए आ गए, और विश्वामित्र जी महाराज लेकर के चले गए। ताड़का, सुबाहु और मारीच का उद्धार कराया, फिर जनकपुर के लिए चल दिए हैं। जनकपुर में जा करके जनकपुरी के पास में बाहर अमराई में डेरा डाला है।
दोनों भाई जनकपुर घूमने गए, लौट करके आ गए। फिर पुष्प वाटिका में गए, सीता जी से मुलाकात करी। आंखों ही आंखों में सब बात हो गई, बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई। लोचन मगरामय उर आनी, दीने पलक कपाट शयानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। और फिर ये गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया कि तथास्तु तथास्तु तथास्तु। पूजय मन कामना तुम्हारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। अब कथा आगे बढ़ रही है। धनुष तोड़ने के लिए फिर अंदर भगवान विश्वामित्र जी के साथ में और पीछे छोटे भाई लखन चल रहे हैं। और फिर क्या हुआ आगे सुनते जाइए, ध्यान धरते चले जाइए और सुनते चले जाइए फिर आगे क्या हुआ। और वहां धनुष रखा हुआ था। फिर विश्वामित्र जी महाराज के पास में दोनों भाई बैठे हुए थे। जब धनुष कोई तोड़ नहीं पाया, सब नृप भये जोग उपहासी और जैसे बिन विराग सन्यासी। जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया तो फिर जनक जी महाराज को बड़ा दुख हुआ और फिर वे आंसू बहा करके कहने लगे कि भैया अपने अपने घर जाओ। जोर से बजाओ ताली, हम कितनी अच्छी कथा कह रहे हैं। और अच्छा नहीं लग रहा तुमको? फिर गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर के जनक जी को डांट फटकार दिया। फिर राम जी ने जब आंखें निकाल करके कहा कि लखन बैठ जाओ, फिर लखन बैठ गए। फिर विश्वामित्र जी महाराज ने आदेश दिया राम जी को, उठौ राम भंजौ भव चापा और मेटौ तात जनक परितापा। सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले सकल। गुरु ही प्रणाम, बीच में सब देखते रह गए और राम जी ने उठा पटक भी नहीं की, कुछ बातचीत भी नहीं की, कुछ कहा भी नहीं, सुना भी नहीं। और लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काउन लखा दे के सब। और रहा विवाह चाप आधीना। सीता जी जयमाला लेकर के जब चली और वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, फिर सीता जी कैसे माला डालती, राम जी झुक नहीं रहे थे। फिर क्या होता, लक्ष्मण जी महाराज आए और उन्होंने यहाँ करके दंडवत प्रणाम किया और राम जी जैसे ही झुके लखन जी को उठाने के लिए, और सीता जी ने माला
रघुनंदन फूले न लगो नयाई हरे आई मेरे अंगना रघुनंदन फूले ना समा।
खड़े जर दुलवा जामे चौक बंद की बारी सखी मिथिला शहरी गुलजारी सखी मिथिला बैठ जाओ। रघुनंदन फूले न क्षमा लगुन आई हरे हरे लगुन आई मेरे अंगना रघुनंदन फूले न क्षमा। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। बारात रहा विवाह चाप आधीना। धनुष के शर्त के अनुसार तो सीता जी का विवाह निश्चित हो गया, लेकिन जनक जी ने जाकर के सतानंद जी से चरणों में बैठ कर के प्रार्थना की, गुरुदेव हम अब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, अब वह आज्ञा कीजिए। गुरुदेव ने कहा, संत भगवान पधारे हैं तो विवाह सफल हो ही गया अपना राम जी का। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम कैंसर पहाड़िया पर विराजते हैं मौनी बाबा के नाम से। एक बार इनके उसमें गए हम आश्रम में, बड़ा अच्छा लगा। हैं तो मौनी बाबा पर हंसाते बहुत हैं तो मौनी बाबा पर बोलते बहुत हैं, मुंह से नहीं बोलते।
इनकी कलम बोलती है और हंसाते बहुत हैं। पता नहीं बोलते तो जन क्या करते हैं। सरल स्वभावन मन कुटिलाई। संतों का तो स्वभाव होता है सरलता, प्रसन्नता, प्रसन्न रहना और प्रसन्नता देना। आओ तो सतानंद जी के चरणों में जाड़ करके बैठे। गुरुदेव अब मुझे क्या करना है? यदि जनक ने अपनी बुद्धि चलाई होती तो वो कहते अब जाओ गुरुजी से क्या पूछना है इसमें, धनुष टूट गया, शादी होनी थी उसे कर डालते हैं, गुरुजी क्या जरूरत है। नहीं, अरे ये तो गुरुजी हैं। भरत तो मागे मागे आयसु करत, जो गद्दी पर खड़ाऊ रखी है ना उनसे आज्ञा मांगते हैं, उनसे आदेश मांगते हैं। जनक अपने गुरु में गुरुत्व देख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन भरत तो खड़ाऊओं में, लकड़ी में परमात्मा और गुरु देख रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। नित पूजत प्रभु पावरी, यहाँ जनक जी महाराज गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के प्रार्थना करते हैं कि अब मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा कि अब मैं एक चिट्ठी लिखता हूं और वो चिट्ठी जनकपुर भेज दो, हाँ अयोध्या भेज दो। और चिट्ठी लिखी गई और 2 दूतों को अयोध्या भेजा गया। और वहां अयोध्या में रोजाना कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और दशरथ और दोनों भैया भरत और शत्रुघ्न रोजाना इंतजार करते हैं कि कोई खबर आवे, कोई खबर आवे। जब से भगवान गए हैं कोई सूचना नहीं मिली। यूं कोई आके वैसे बता देता था कि वहां देखा था, वहां ऐसे थे वैसे थे, लेकिन नहीं। इन दूतों की सूचना राज दरबार में गई है। दशरथ जी के सामने इन दूतों को पेश किया गया और इन दूतों ने जब कहा कि महाराज ये जनकपुर का संदेश, ये जनकपुर की चिट्ठी है, जहां आपके दोनों बालक और गुरु विश्वामित्र पहुंच गए हैं, उन्होंने कुछ कर्तव्य किए, उनकी सूचना इस चिट्ठी में है। और जैसे ही ये कहा दूतों ने कि तुम्हारे दोनों बालक और उनके कर्तव्य, उनकी सूचना इस चिट्ठी में है, दशरथ जी की आंखें डबडबा आई। दशरथ जी का जो प्रेम है सांसारिक नहीं है। जन्मों तपस्या करी है, साधना करी है, उसके बाद जिसे पाया हो
उसके प्रति कितना प्रेम रहा होगा। मैं और आप यहाँ 8-9 दिन के लिए इकट्ठे होते हैं और मैं आपके बीच में से 9 दिन आपसे मुलाकात करके चला जाता हूँ और बाद में आपको मेरी कोई खबर सुनाए तो आपकी आंखों में पानी आ जाता है। मेरा तो आपसे कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं है, मैं तो आपका खून भी नहीं। तो उस दशरथ की दशा क्या हुई होगी जब बहुत दिनों बाद सूचना आई होगी, बहुत दिनों बाद। चिट्ठी हाथों में ली और चिट्ठी को खोला। चिट्ठी पढ़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आंखें भर जाती हैं और जब आंखों में आंसू भर जाते हैं ना तो फिर दिखना बंद हो जाता है, फिर पहुंच लेते हैं। इधर चिट्ठी आंखें पहुंचने के बाद फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं, इतने में आंखें फिर भर आती हैं। बारे विलोचन वाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। बारे विलोचन वाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन और करबर चिट्ठी। अब क्या हो रहा है? हाथों में चिट्ठी लगी है, हाथों में चिट्ठी लगी है और उधर भीतर राम और लखन किलोल करने लग गए। राम लखन और बाहर चिट्ठी, आंखों से ओझल हो गई, चिट्ठी हाथों में लगी की लगी रह गई। राम लखन और करबर चिट्ठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। ये दशरथ में कौन बोल रहा है? भरत तत्व, इसे मत भूल जाना। दशरथ के अंदर ये भरत तत्व बोल रहा है। दशरथ भी राम राज्य चाहते हैं, भरत भी राम राज्य चाहते हैं। दशरथ भी गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, भरत भी गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। दशरथ भी सेवक बनना चाहते हैं, भरत भी सेवक बनना चाहते हैं। इसमें भरत तत्व बोल रहा है, लेकिन वाणी से नहीं। रह गए कहतन खाटी मीठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। लेकिन राज दरबार में बैठे हैं ना, अकेले में तो थे नहीं, तो जी भर के रो लेते। राज दरबार में बैठे, उन्होंने देखा कि ये सब लोग फिर एक राजा की पदवी पर बैठ करके और इस प्रकार की शोभा नहीं देता। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, पुनि धरि धीर
पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुने साची। बात सुने साची। अब तक कोई आकर के कहता था तो पता नहीं सही कह रहा है या झूठ कह रहा है, लिखी पढ़ी तो होती नहीं थी। किसी ने कोई सूचना दी कि राम लखन ने ऐसा किया वैसा किया, ताड़का मारी, सुबाहु मारा, मारीच मारा, और अहिल्या तारी, ये किया वो किया। सूचना तो आती थी लेकिन लिखी पढ़ी बात नहीं थी। लेकिन आज स्वयं दूतों के हाथों और लिखी पढ़ी बात जब मिली तो हरसी सभा बात सुने साची। पुने धर धीर पत्रिका बाची। बाद में फिर याद रहने रहे मैं एक संकेत आपको कर दूं, साधक हैं सब लोग। जब भरत भी राम राज्य चाहते हैं, दशरथ भी राम राज्य चाहते हैं, भरत भी प्रेमी है और दशरथ भी प्रेमी है, फिर रामराज दशरथ नहीं भरत लेकर के आए। दशरथ रामराज क्यों नहीं लेकर के आए? भरत राजा नहीं है तो भी रामराज जलाए, भरत राम जी के बाप नहीं है फिर भी रामराज जलाए। दशरथ तो राजा हैं फिर भी रामराज्य नहीं लाए। दशरथ तो राम के बाप हैं फिर भी बोलो बोलो रामराज्य नहीं लाए। कारण क्या? प्रेम में कमी नहीं है। प्रेम तो इतना उच्च कोटि का कहां मिलेगा कि जिसके बिना दशरथ जी ही न सके, जिसके बिना दशरथ जी जी नहीं पाए। कितना बड़ा प्रेम होगा, लेकिन फिर भी जीवन में रामराज्य नहीं ला पाए। क्यों? खोल देता हूं, क्या रहने दें? हैं? खोल दें? ठीक है। जब रामराज्य की बात चली, दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास से जब लौटे तो कैकेयी के महल में गए। दशरथ जी कैकेयी के महल में गए और ननिहाल से जब लौटे तो भरत भी बोलो बोलो कैकेयी के महल में गए। दोनों रामराज्य चाहते हैं और दोनों ही कैकेयी के महल में गए हैं, लेकिन अंतर इतना पड़ गया, राम को चाहते हुए भी दशरथ राम के पास नहीं गए शाम को, काम के। और भरत जी जब आए तो वहां राम समझ करके राम के पास गए, जब राम नहीं मिला तो ठोकर मार करके बाहर निकल गए। दशरथ जब राम न मिला वहां तो त्याग नहीं कर पाए, और भरत जी ने 1 मिनट में तू तेरे घर और मैं मेरे घर। जबकि दशरथ जी के लिए त्याग करना सरल था, क्योंकि तलाक पत्नी की तो हो सकती है लेकिन तलाक मां की नहीं होती। लेकिन दशरथ जी तलाक नहीं कर पाए, भरत ने अपनी मां तक का तलाक कर दिया। रामराज्य लाने के लिए दशरथ नहीं भरत बनना होगा। जीवन में जिंदगी में राम राज्य लाना है तो दशरथ नहीं। लेकिन यह मत समझना कि दशरथ में प्रेम कम है, प्रेम कम नहीं है। बात वही है नारद वाली, तुम मौका ही नहीं दिया, तुमने देने को बहुत सामान था।
मौका ही नहीं दिया तुमने, देने को बहुत सामान था। तुम जमाने की राह से आए, तुम दुनिया की राहों से आए, वरना रास्ता बड़ा आसान था। ये काम के मार्ग को भी चुनते हैं और राम को भी चाहते हैं। ये लौकिक प्रेम को भी इतना महत्व देते हैं और पारमार्थिक प्रेम को भी इतना महत्व देते हैं। और जहां व्यक्ति दो नावों पर चढ़ा, जहां व्यक्ति दो नावों पर चढ़ा तो छीछा लेदर कहते हैं गांव में एक शब्द, छीछा लेदर, जो दशरथ जी की हुई। भरत जी ने दूसरी नाव पर पांव रखना तो बड़ी बात, छुआ तक नहीं, टच तक नहीं किया। एक तरफ राम है और एक तरफ सारी दुनिया, मां बाप गुरु मंत्री और जितने भी जो भी हैं संसार के जितने संबंधी, एक तरफ छोड़ दिया। और दशरथ जी राम को चाहते हैं माना, लेकिन कैकेयी की भी प्रसन्नता उन्हें बहुत अच्छी लगती है। कहो कही रंग कही कर नरेश। कैकेयी की प्रसन्नता के लिए वो क्या क्या करते हैं। रास्ता थोड़ा सा अलग था। प्रेम कम नहीं है। जरा लौटे, दूत जब आए, चिट्ठी जब पढ़ी जा रही थी, पुणे धरे धीर पत्रिका वाची, हर्षी सभा बात सुने साची। दशरथ की हालत में और भरत की हालत में थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए, भरत जी एक प्रेम का तत्व है, एक विचित्र तत्व है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि भरत के अंदर ये सब कहां से आया, उन्होंने ऐसी कौन सी साधना करी थी। तुम पूछोगे तो मैं बता दूंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। भरत ने ऐसी कौन सी साधना करी, कौन सा अनुष्ठान, कौन सा जप, कौन सा तप, कौन सी पूजा करी कि जिससे भरत भरत बने। बताऊं? भरत जी भगवान शिव की पूजा करते थे। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जिमाए देहि बहुदान। लेकिन ध्यान रखना, केवल इतना ही नहीं करते थे। ये भरत जी का बाह्य पूजा पाठ है, बाह्य ये था। लेकिन वास्तव इससे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ नहीं। सब कुछ के लिए क्या चाहिए? सच्ची पूजा, सच्ची इबादत क्या है? पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, पुलक गात, पुलक गात हिय, पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, नाम जीह जप लोचन नीरु, नाम जीह जप लोचन नीरु।
पूजा किसी को दिखती नहीं है। और शिव की जो पूजा है वो शिव के लिए नहीं है। पूजा तो शिव की कर रहे हैं लेकिन शिव के लिए नहीं। हमें नौ दुर्गा आती हैं तो नौ दुर्गा को हम व्रत रखते हैं। शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। करवा चौथ का भी रखते हैं। कर मैं तो नहीं रखता हूँ, आप लोग भी नहीं ये रखती हैं। जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। तो क्या हम भटक रहे हैं ना? इन सब से एक ही बात मांगते हैं कि जिसमें हमारी, जिस बुद्ध पुरुष में, जिस महापुरुष में, जिस तत्व में हमारी प्रीति है ना, वो प्रगाढ़ हो जाए, अगाध हो जाए और अनंत हो जाए, ये मांगते हैं। शिव की पूजा शिव के लिए नहीं, इस दशा को लाने के लिए है। पुलक गात हिय सिय रघुबीरु, नाम जीह जप लोचन नीरु। शिव की पूजा करने से राम की भक्ति नष्ट नहीं होती, शिव की पूजा करने से ही तो राम की असली भक्ति मिलती है, ये दशा आती है। आप जितने भी श्रोता बैठे हैं, जो शिव की बहुत दिन पूजा करेंगे, बहुत दिन पूजा करेंगे, करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें अपने आप राम में मन जाने लगेगा। और राम में मन जाने लगे तो घबराना नहीं, समझना शिव की पूजा सफल हो रही है। और जब शिव प्रसन्न होगा, जब खुश होगा, तो वापस जो होगा सोई तो देखो, शिव के पास में राम की भक्ति है, वो खुश होता है तो राम की भक्ति प्रदान कर देगा। इससे ऐसा मत समझना कि हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी हो गई है, ना ना। जब हम राम की आराधना करेंगे, राम की पूजा करेंगे, तो फिर शिव और ज्यादा प्रसन्न होगा, फिर और ज्यादा देगा। और जब हम शिव के सामने रामचरितमानस का पाठ करेंगे, राम कथा श्रवण करेंगे, राम कथा कहेंगे, तो वो और ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि वो कहता है कि जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता। ये सब लोगों का अनुभव होगा जिन्होंने शिव की आराधना करी होगी। समय बीतने के बाद राम में मन भागने लगा होगा, राम में मन भागेगा। घबराना नहीं, खुश हो जाना। ये जब कोई ट्रेन कहीं से छूटेगी तो स्टेशन आएंगे, जब अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी तो वो स्टेशन यही होगा। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, ये महादेव है ना, इसने देखा कि लोग मेरे को परमात्मा मानते हैं, मेरे को ईश्वर मानते हैं, और मेरे को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। जहां मैं भेजना चाहता हूं, जहां मैं भेजना चाहता हूं वहां जाते नहीं है। तो फिर शंकर भगवान ने, महादेव ने सोची कि इस रूप को ही छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बनो कि फिर हम जहां भेजे तो आदमी जाए। फिर वे पूंछ लगा के और गदा लेके और धरती पे आ गए। और फिर उन्होंने कथा सुना के राम जी की, फिर लोगों को राम की ओर भेजना चालू किया। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तना आ गया बिन पैसारे। बोले ऐसे नहीं आओगे तो ऐसे तो लंका में गए, दे गदा समन दे के बोलो राम है, बोलो राम। उन्होंने नहीं कहा कि बोलो शिव, के बोलो हनुमान, ना। बोले मेरो चाहे बारूप में मानो चाहे जारूप में मानो, मोय मत मानो, मेरी क्या मेरी मानो, मोय मत मानो। तुम तो मेरी मानो, और मेरी मानोगे तो मैं तुम्हें मानूंगा, तुम मेरी मानोगे तो मैं तुम्हें मानूंगा। पुलक गात हिय सिय रघुवीर, नाम जीह जप लोचन नीर। बहुत से लोग ऐसे आग्रही होते हैं कि नहीं शिव शिव जपेंगे तो शिव शिव जपेंगे, हम और कोई नहीं जपेंगे। अरे मूड, इस मूड बुद्धि को हटा दे।
जिससे राम भी खुश होते हैं, कृष्ण भी खुश होते हैं, हनुमान भी खुश होते हैं, शंकर भगवान भी खुश होते हैं। पार्वती को तो होना ही पड़ेगा और सीता जी तो इसमें मगन रहती हैं, इसीलिए इसको महामंत्र कहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोले ये सब तो खुश है गए, हनुमान जी, राम जी आ गए, कृष्ण भगवान है गए, भोले बाबा है, लेकिन गणेश जी तो नाराज है जाएंगे। अरे गणेश जी को बाप खुश है रहो तो गणेश जी नाराज है कैसे जाएगा? हैं? गणेश जी को तो खुश होना ही पड़ेगा। पापा जी खुश है तो फिर है लल्लू तो खुश हो ही जाएंगे। हैं? थोड़ी देर के लिए हम सब बोलेंगे मिल करके, हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। एक मिनट के लिए हाथ ऊपर करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, ताली नहीं बजाएंगे, भाव से आंख खोल करके और अब जपेंगे मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। बोलो हरे नीचे कर हरे कृष्णा 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 तालियां। भरत हो चाहे कोई और हो, उनकी समाधि लग ही जाती है साहब, समाधि लग जाती है। भैया मुझे बात क्या कहनी है जरा उस पर आ जाइए।
पुलक गात हिय सिय रघुवीरु नाम जीह जप लोचन नीरु। ये भरत की स्थिति है, ये भरत की स्थिति है। अब दशरथ में भरत कहां भरे हुए हैं जरा समझे हम। दशरथ में भरत तत्व कहां भरा हुआ है। बारी बिलोचन बाचत पाती। भरत की आंखें भरी रहती हैं, यहां दशरथ जी की आंखें भरी हुई हैं। और वहां भरत जी का पुलक गात, और यहां दशरथ जी का भी पुलक गात आई भरी छाती। छाती कहां से भरी आई, कोई चीज भरी भीतर तभी तो। भरत जी के अंदर कौन भरा है। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु। भरत जी के अंदर। और यहां जब छाती भर आई दशरथ जी की, तो कहां भरे गोबा में, सोना चांदी नहीं नहीं। राम लखन उर करबर चीठी रह गए कहतन खाटी मीठी। ये दशरथ के अंदर भरत बोल रहा है, ये दशरथ के अंदर भरत महसूस हो रहा है। ये भरत की मैं क्या शब्द दूं इसे, ये भरत तत्व है, अथवा कहो भरत तत्व के लक्षण है ये। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु नाम जीह जपे लोचन नीरु। भागवत में भी यशोदा यही काम करती है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत यत् नृत्यते च मदभक्त युक्तो भुवनम पुनाति। यान यानि गीतानि तत बाल चरितानि च तत कथनम तत चिंतनम बोधयन्तः परस्परम। बस कन्हैया की याद कर रही है, कन्हैया के गीत गा रही है, हृदय में, आंखों में, वाणी में, कर्म में, सब में उनका परमात्मा यशोदा के सामने, वही दशरथ के सामने है। लेकिन एक अंतर बता देता हूं आपको, दशरथ राह भटक क्यों गया। देखो बुरा मत मानना, मैं थोड़ी सी एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कहना मेरी मजबूरी है। कहूं? तैयार है गए? ठीक है। आपने मक्का की भुटिया देखी है? मक्का की भुटिया नहीं देखी? ठीक है। मक्का की जो भुटिया होती है, उसमें जो मक्का के दाने होते हैं, उसके ऊपर कितनी परतें होती हैं? अनेकों परतें होती हैं। बोलो बोलो। अच्छा, पर्वती चूहा होता है, उसके ऊपर कितने कांटे होते हैं? जब कहीं कोई आहट दिखाई देती है तो वो सुकुड़ करके मुंह अंदर कर लेता है, कांटे कांटे दिखते हैं, कांटों का गोला। ठीक है। दो मैंने उदाहरण दिए हैं, लेकिन पूरी वनस्पति को और पूरे प्राणी जगत को खोजोगे तो हर व्यक्ति जड़ पौधे तक
अपने फलों को छुपा करके रखते हैं, मक्का की भुटिया की तरह। बात समझ में आ रही है? आपने कभी अब तुम कोई भी वनस्पति देखना, वनस्पति अपने फलों को पत्तों के नीचे ढक के रखेगी। मेरे आश्रम पे तोरई की बेल है, उसमें तोरई ढूंढ लो, खूब ढूंढ लो, और तुम 2 घंटे बाद फिर ढूंढोगे तो फिर तुम्हें तोरई मिल जाएगी। ऊपर पत्ते होंगे, बेल होंगी, और भीतर छुपी होंगी तोरैया। अब मैं जरा कुछ कहना चाहता हूं। जो अपने तत्व को एक पेड़ जड़ छुपा के रखता है, और दशरथ अपने प्रेम को गाता फिरता है, यही गड़बड़ है, प्रेम लुट जाता है। जो अपने प्रेम, यदि वो भुटिया है ना, वो ऊपर की परतें हटा दी जाए, पूरे मक्का के खेत में से जिट भुटिया की, जो मक्का की भुटिया है, उसकी ऊपर की परतों को हटा दो, उस पेड़ पर तुम्हें शाम तक एक दाना मिल जाए तो तुम मुझे पकड़ लेना साहब। जोर से बजाओ ताली। अब ये बुरा मत मानना, अब दशरथ होशियार है कि मक्का को भुट्टा होशियार है। बोलो बोलो। जड़ होते हुए, एक वनस्पति होते हुए, एक अचर होते हुए दशरथ जी गाते हैं, मेरा प्रेम राम से है, मेरा प्रेम राम से है, मेरा प्रेम राम से है। इसलिए राम राज्य लाने में असफल हो गए। प्रेम गाने की चीज नहीं है, प्रेम तो छुपाने की चीज है। भरत के प्रेम को दुनिया में कोई माई का लाल जान नहीं पाता यदि राम का वनवास न होता। भरत ने कभी गाना तो दूर, कोई पास में बैठा हो, कोई किसी की निगाह भरत पे हो तो कोई मेरा प्रेम छलक न जाए, हमेशा ये कोशिश की। बात समझ में आ रही सबके? हमारे जीवन में जहां जहां समस्याएं आती हैं, तुम जब खोल के देखना अपने पीछे के क्षणों को, तुमने उन चीजों को गाया होगा और समस्याएं खड़ी हो गई होंगी। हम 2-4 बार क्या हंस हंसा लिए, हम 2-4 बार क्या हंस हंसा लिए, दुनिया ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए। हम 2-4 बार क्या हंस हंसा लिए, दुनिया ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए। गलती दुनिया की नहीं है, तुम दुनिया के सामने क्यों हंसे हंसाए। खूब नारे उछाले गए, खूब नारे उछाले गए, लोग बातों में टाले गए, एक जरा सी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए। लेकिन छुप छुप के मिलने से भरत मिलता है, लेकिन छुप छुप के। गाँव के रहन दूं, तुम लाख छुपाओ प्यार मगर, तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से का मजा
पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से ओ, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लाख छुपाने के बाद में भी जिसका पता चल जाता है, और ये गाने वालों का क्या होगा फिर, जो गा गा के करते हैं? वो है ना एक वो पोस्टर छपवा दो अखबार में। अरे रहने दो यार, वो तो मैं वैसे ही कह रहा हूं। ना 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 भैया, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी नहीं। अब ऐसों को तो मरना ही पड़ेगा ना फिर। वो पोस्टर छपवा रहे बताओ, ये खबर छपवा दो अखबार में। हाँ? अब अपने आप मरवे के इंतजाम कर रहे हैं तो मरो। हाँ? जो जो प्रेम, जो प्रीति, जो प्यार लाख छुपाने पर पता चलता है, उसे तुम खुले में जब मक्का के खेत में मक्का की जो भुट्टिया है उसके पर तो उतार दोगे, फिर दाने लुट जाएं तो फिर रोना नहीं, वो तुम्हारी ही करतूत है। महाराज, हम भाई भाई में बड़ा प्यार था, पर लोगों को सहन नहीं हुआ, लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया। तूने बर्बाद किया, लोगों ने बर्बाद नहीं किया। महाराज, हम पति पत्नी में शुरू में बड़ा प्यार था, पर चुगलखोरों ने, ईद के लोगों ने, उनके लोग, उन्होंने ऐसा हमें जहर घोल दिया। नहीं, तुमने, हम लोगों ने कहीं न कहीं उसको भुट्टिया को जो है ना परतों को हटाया है। बातें तो बहुत हैं, समय कम और पूरा हो गया है, इसलिए राजी से खड़े हो जाओ। कल हम सचमुच में भरत चरित्र में प्रवेश करेंगे। अभी तो भरत जी के इधर उधर घूम रहे हैं, कल प्रवेश होगा। तेरी पार करेंगे नैया, भज राम रमैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज राम रमैया। राम रमैया भज राम रमैया, राम रमैया भज राम रमैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज राम रमैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज राम रमैया।
लियो प्रहलाद भगत ने, नाम लियो प्रहलाद भगत ने, नाम लियो प्रहलाद भगत ने, फिर नरसिंह रूप धरैया भज राम रमैया, तेरी पार करेंगे नैया भज राम रमैया। आस लगाई के सबरी बैठी, 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 जय के दरस करैया भज राम रमैया, तेरी पार करेंगे नैया भज राम रमैया। द्वापर में नरसी ने पुकारो, 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 जय के भात भरैया भज राम रमैया, तेरी पार करेंगे नैया भज राम रमैया, तेरी पार करेंगे नैया भज राम रमैया। एक कीर्तन है ना, कहीं पे गाया था, मैंने कहा था बहुत अच्छा लगता है वो। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिय पी आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिय पी गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादे शेष और सारद वरण पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की। पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी आरती श्री रामायण जी की। संतत शंभु भवानी अरघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागव सुंड करुण के आरती श्री रामायण जी बलबल हरन विषय रस पीगी सुबह श्रृंगार भव पूरी अभी सात मात सब विद कुल की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। ओम द्योः शांतिरंतर जुगों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनोदयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिभुवं शांति शांतिरेव शांति चावा शांतिरेधि मंत्रवस्पांजलि ओम जल्ले नल्यमय जानदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेहन कर्म हिमानः तदन्तत्र पूर्वे चाद्याः शान्तिरेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे कौशल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाम कुलजमग भाटिलाभ जय पूर्णागजादि करभि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मन पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के हनुमान जी महाराज के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय सीताराम। बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए बंसी की धुन के हम मस्ताने